तंदुरुस्त इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आजकल की भीड़ भाड़ और मॉडर्न लाइफ में जहां हमें बहुत सी सहूलतें मिली हैं, वहीं बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बीमारियां, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन ज़िंदगी में बढ़ गई हैं। और इनमें से शादीशुदा दंपतियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है महिला का गर्भवती ना हो पाना। और इन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे पैदा होते हैं? क्या टेस्ट ट्यूब बेबी में बच्चे को एक ट्यूब के अंदर बनाया जाता है? आखिर मेल और फीमेल के आपस में बिना संबंध बनाए कैसे एक बच्चा पैदा कर लिया जाता है? आखिर टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत कब पड़ती है? टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर ऐसे बहुत से सवाल हैं जो आपके मन में आते हैं, लेकिन आपको अपने सवालों का जवाब नहीं मिल पाता। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत किन कपल्स को पड़ती है, टेस्ट ट्यूब बेबी के दौरान क्या महिला को ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है, टेस्ट ट्यूब बेबी के दौरान कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में कितना खर्च आता है और क्या क्या जोखिम होते हैं, और टेस्ट ट्यूब बेबी की सफलता दर कितनी है। जिस हिसाब से निसंतान दंपतियों के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से पता चलता है कि दुनिया में फर्टिलिटी रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, जिसकी वजह से बहुत से दंपति बच्चे की किलकारियां सुनने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे दंपतियों के लिए टेस्ट ट्यूब यानी आईवीएफ किसी वरदान से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी उन औरतों के लिए किसी दुआ से कम नहीं है जो कुदरती रूप से शिशु को जन्म नहीं दे सकती। टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम भले ही टेस्ट ट्यूब बेबी हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, भ्रूण यानी शिशु का विकास किसी टेस्ट ट्यूब में नहीं, बल्कि पूरी तरह से शिशु का विकास मां के गर्भ में होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ दोनों ही एक ही हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ में केवल शब्दों का ही अंतर है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है? आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में महिला के ओवरी से अंडे को निकालकर उसे पुरुष के शुक्राणु के साथ लैब में फर्टिलाइज किया जाता है। और अंडा जब फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद तैयार हुए भ्रूण को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। उसके बाद भ्रूण महिला के गर्भ में ही पूरी गर्भावस्था के दौरान विकसित होता है। इस प्रक्रिया में पत्नी के अंडे और पति के स्पर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर इन दोनों में से किसी के भी अंडे या स्पर्म में कोई प्रॉब्लम हो तो एक डोनर के अंडे या स्पर्म का उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत किन दंपतियों को पड़ती है? फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। जिन महिलाओं की फ्लोपियन ट्यूब में किसी भी कारण से कोई ब्लॉकेज हो, रुकावट हो या खराब हो जाए तो वह टेस्ट ट्यूब से गर्भ धारण कर सकती हैं। ओव्यूलेशन की समस्या। महिला के ओव्यूलेशन में समस्या होने पर आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब की मदद से गर्भ धारण किया जा सकता है। गर्भाशय की समस्या। जिन महिलाओं के गर्भाशय में किसी प्रकार की समस्या हो, उसका आकार सही नहीं हो, तो वह टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा ले सकती हैं। बच्चेदानी में रसौली होना। महिलाओं को बच्चेदानी में रसौली के कारण बांझपन की दिक्कत हो सकती है, तो वह टेस्ट ट्यूब को अपना सकती हैं। पुरुष बांझपन की समस्या। स्पर्म की खराब क्वालिटी, कम संख्या में शुक्राणु का होना, शुक्राणु की कम गति होना, ऐसे में टेस्ट ट्यूब बेबी का तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के प्रोसेस में क्या क्या प्रक्रिया होती है। आईवीएफ साइकिल शुरू करने से पहले पति और पत्नी के कई मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। पुरुषों के लिए केवल सीमन की जांच की जाती है, जिसमें स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और साइज की जांच की जाती है। महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले थोड़े ज़्यादा टेस्ट करवाने होते हैं, जैसे ओवरियन रिजर्व टेस्टिंग, अल्ट्रासाउंड ऑफ ओवरीज, यूट्राइन कैविटी एग्ज़ाम, इन्फेक्शन डिसीज़ ऑफ स्क्रीमिंग। ये सभी टेस्ट करवाने के बाद टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस शुरू होता है। स्टेप 1, मासिक धर्म को रोकना। कम से कम 2 हफ्तों तक इंजेक्शन से दवाई देकर महिलाओं का मासिक धर्म रोका जाता है, क्योंकि मासिक धर्म के चलते गर्भ धारण नहीं किया जा सकता।
स्टेप 2 सुपर ओवुलेशन। दूसरे स्टेप में ओवरी जहां अंडा बनता है, ओवुलेशन के दौरान उसे फर्टिलिटी ड्रग दिया जाता है जिसमें फर्टिलिटी हार्मोन्स होते हैं जिससे ओवरी नॉर्मल से ज़्यादा अंडे पैदा करती है। स्टेप 3 अंडे को बाहर निकालना। फर्टिलिटी हार्मोन की वजह से ओवरी में बनाए जाने वाले अंडों को एक छोटी सी सर्जरी द्वारा बाहर निकाला जाता है। सर्जरी में एक पतली सी सुई महिला की योनि से होकर ओवरी तक ले जाई जाती है जिसमें सुई के आगे लगे संक्शन पंप से अंडे को खींचकर बाहर निकाला जाता है। स्टेप 4 इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन। चौथे स्टेप में बाहर निकाले हुए अंडे को पुरुष के स्पर्म के साथ रखा जाता है। कुछ समय बाद स्पर्म अंडे के अंदर जाना शुरू कर देते हैं और कई बार अंडों के अंदर स्पर्म को इंजेक्शन द्वारा इंजेक्ट किया जाता है और इस प्रक्रिया को इंसेमिनेशन कहा जाता है। स्पर्म जब अंडे के अंदर चला जाता है तो उसे फर्टिलाइज करना शुरू कर देता है और अंडा जब पूरी तरह से फर्टिलाइज हो जाता है तो वह एम्ब्रियो का रूप ले लेता है। एम्ब्रियो का मतलब है भ्रूण का सबसे छोटा रूप, और यह प्रोसेस महिला की ओवरी से निकाले गए सभी अंडों के साथ होता है। स्टेप 5 एम्ब्रियो को अंदर डालना। 5वें स्टेप में सभी एम्ब्रियो की जांच की जाती है और उनमें से सबसे जो बेहतर एम्ब्रियो होता है, यानी जो सबसे बेहतर भ्रूण होता है, जो सबसे शक्तिशाली या स्ट्रॉन्ग एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो को डॉक्टर जो है आपस में पहले डिस्कशन करते हैं और फिर चूज करते हैं कि कौन सा भ्रूण महिला के गर्भ में जाना चाहिए। अगर बने हुए सभी भ्रूण में से एक भी स्ट्रांग नहीं होता तो महिला के गर्भ में एक से अधिक भ्रूण डाले जाते हैं। भ्रूण को पतले से ट्यूब द्वारा वजाइना से होते हुए महिला के यूट्रस में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे बच्चा अपना आकार लेना शुरू कर देता है। और इन सारे स्टेप्स के कुछ दिनों बाद एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है और विश्व में अब तक लगभग 70 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म ले चुके हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में कितना खर्च आता है? दोस्तों, अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी के खर्च की बात करें तो हर हॉस्पिटल का अलग अलग खर्चा होता है, लेकिन अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के इलाके में एक अच्छे हॉस्पिटल में टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्चा 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख के बीच आता है। बाकी फिर भी अलग अलग हॉस्पिटल के ऊपर ये खर्चा निर्भर करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी की सफलता दर कितनी होती है? ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल अक्सर आता होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराना कितना सफल होगा। इस सवाल को लेकर वे परेशान रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पता हो कि टेस्ट ट्यूब बेबी की सफलता दर 45 से 50% होती है तो शायद वो भी टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा संतान सुख प्राप्त कर लेंगे। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की जो सफलता दर है वो 45 से लेकर 55% होती है। तो दोस्तों, ये था टेस्ट ट्यूब बेबी का पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।